स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि दिन भर जो भी बड़ी खबरें रही, जो भी बड़ी घटना रही, उनका पूरा विश्लेषण सिर्फ एक मिनट में। मौत का खुला तमाशा देखा है, और अगर नहीं तो इन तस्वीरों को दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें आपका दिल दहला सकती हैं। क्योंकि इन तस्वीरों में खौफ नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन बदमाशों को गोली चलाने की खुलेआम छूट दी गई है। तभी तो सरेआम चलती सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठे शख्स की हत्या को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। तस्वीरों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि कार सड़क किनारे खड़ी है और इस कार में कौन बैठा है ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन तस्वीरों से एक बात तो साफ हो रही है कि कार में कोई तो है जिस पर बदमाश सरेआम गोली चला रहे हैं। इस वारदात को अंजाम तब दिया जा रहा है जब सड़क से लोगों का आना जाना चल रहा था। इसके बावजूद खुलेआम बदमाश हत्या करते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि दो बदमाश आते हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलाते हैं और जब भरोसा हो जाता है कि काम तमाम हो गया तब मौके से फरार हो जाते हैं। खबर है कि गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बागपत में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर है चांदीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक गाजियाबाद से अपने घर बागपत लौट रहा था, तभी रास्ते में युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांव के लोग भी ढूंढ रहे थे और पुलिस के द्वारा भी खोजबीन शुरू की गई, तो गांव के लोगों के द्वारा ही बताया गया कि गौना के चक रोड पर एक मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। मौके पे देखा गया तो उसकी पीठ पे गोली का निशान लगा है और जिसको उचित कार्रवाई के बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपराधियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है, जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। इस वारदात को किसने अंजाम दिया, पुलिस फिलहाल अभी इसकी तलाश कर रही है। मौका वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस वारदात के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बसेड़ा गांव में एक शराब की दुकान में सेल्समैन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेल्समैन की किसी बात को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने सेल्समैन की लाठी डंडों और बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। ये बसेड़ा गांव का मामला है। कोई सेल्समैन के साथ मारपीट हुई है, उस संबंध में है और इसमें थाने को बता भी दिया गया है और तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि 20 फरवरी की शाम को बसेड़ा गांव में विवाद हुआ था। दरअसल ये तस्वीरें लोगों के सामने इसलिए भी आ पाई क्योंकि दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हो गईं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी में लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है ताकि क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना पुलिस ने औरंगपुर गांव में एक छात्र का अपहरण करने के आरोप में फरार बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने काउंटर एक्सचेंज में गोलियां चलाई, जिससे पैर में एक बदमाश की गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए काउंटिंग जारी है। घायल बदमाश का नाम इंतजार है और जो भागा हुआ बदमाश है उसका नाम नदीम है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध सामान भी बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ आगरा में भी पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 की नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागपत के बड़ौद कस्बे में दुकान पर ग्राहक बिठाने को लेकर दो दुकानदारों में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों दुकानदारों की ओर से दर्जनों लोग आमने सामने आ गए। करीब 5 मिनट तक लाठी डंडे चलते रहे, जमकर मारपीट होती रही। इस दौरान पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत को लेकर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। मामला बड़ौद कोतवाली इलाके के मुख्य बाजार का है, जहां 2 चाट की दुकानें एक साथ बनी हुई हैं। वहीं ग्राहक बिठाने को लेकर पहले तो दोनों दुकानदारों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। इसकी तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानवता नाम की कोई चीज नहीं बची है। आपके मन में भी इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता होगा कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि आशंका यह है कि शायद ये हादसा अनजाने में हो गया। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा, लेकिन शाहजहांपुर की इन तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ और है। खबर है कि चलती ट्रॉली से एक बाइक सवार युवक टकरा गया। इस हादसे में युवक का पैर ट्रॉली में फंस गया, जिसकी वजह से युवक काफी दूर तक घिसटता हुआ चला गया।
इस हादसे का जब पता चला तब जाकर जिला अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया। खबर है कि थाना पुआया के बंडा रोड के पास यह हादसा हुआ। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके में कार और कंटेनर की टक्कर हो गई। खबर है कि दोनों की आमने सामने की टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीती रात सवायतपुर हरपालपुर राजमार्ग पर एक कंटेनर और एक XUV में आमने सामने की टक्कर की सूचना मिली थी, जिसमें 4 लोग XUV में बैठे थे। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ सूचना मिली है कि उनकी डेथ हो गई है। एक कम घायल हैं, एक घायल अभी भर्ती हैं। पुलिस द्वारा इसमें कंटेनर को पकड़ लिया गया है और आवश्यक अग्रतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है और इस हादसे की जांच कर रही है, ताकि पता चल सके कि हादसा किसकी गलती से हुआ। 15 फरवरी को एक युवक से महाराजगंज में लूटपाट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। निचलौल थाना क्षेत्र में कार ड्राइवर और एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी तमंचा और 2 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक बलराम नाम का व्यक्ति विदेश से आया था, जिसे रामू ने कार से घर छोड़ने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में बलराम को रामू ने अपने साथी धीरज के साथ मिलकर लूट लिया। थाना निचलौल क्षेत्र में बलराम नाम का एक व्यक्ति था, जो कि 3 साल बाद दुबई से वापस आ रहा था। उसके लगभग 1 लाख रुपए इंडियन मूल्य के दिरहम और उसका जो दुबई से सामान ला रहा था, टॉर्च, घड़ी और कंबल आदि, ये सब 2 लोगों द्वारा लूट की घटना हुई थी। इसका आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें 2 व्यक्तियों को, एक धीरज और एक रामू जो ड्राइवर है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इस मामले में पीड़ित ने शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूट का सामान और कार बरामद की गई है, जिसकी मदद से लूट को अंजाम दिया गया था। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते पेट्रोल डीजल के ड्रम में आग लग गई। देखते ही देखते आग बड़ी तेजी से फैली, जिसकी चपेट में आने से भूसे से भरे ट्रक ने भी आग पकड़ ली। इस दौरान मौके पर स्थानीय और राहगीरों ने मदद की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन फिरोजाबाद के NH2 में भूसे से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बारात यहां से गुजर रही थी, जिसमें आतिशबाजी हो रही थी। इन आतिशबाजी की चपेट में भूसे से भरी गाड़ी आ गई और आग लग गई। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहाँ से बारात अभी निकल रही थी शादी की, और वो आतिशबाजी कर रहे थे और आतिशबाजी का रॉकेट इसके अंदर घुस गया है और इस घास में मेरी आग लग गई और कम से कम 10 से 15 हज़ार की मेरी घास थी। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में SP कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। हाथों में गैस का सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया। ये मामला था कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम और रसोई गैस सिलेंडर के बेतहाशा दामों में वृद्धि करती चली आ रही है। प्रदेश की और देश की जनता बदहाल है। आज हमारी महिलाएं सिलेंडर लेने के लिए 4 बार सोच रही हैं। आप तो कहते थे कि हम घरों से चूल्हे ख़त्म कर देंगे, गैस के वितरण की बात करते थे। आज आपने सब्सिडी तक ख़त्म कर दी है सिलेंडर की। उसी के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान डीजल, पेट्रोल के दाम कम करने और बेतहाशा बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम बढ़ती महंगाई को लेकर एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी भी लगातार अपने जनाधार के दम पर ममता बनर्जी सरकार को चुनौती देने का काम कर रही है, तो ममता बनर्जी भी बीजेपी के सामने ताल ठोककर सामना कर रही हैं। इस बीच जब हुगली में प्रधानमंत्री की रैली हुई तो लोगों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। इन तस्वीरों में देखिए, जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आसमान में था तब जमीन पर खड़े कार्यकर्ताओं की नजर आसमान पर टिकी थी, और जब हेलीकॉप्टर जमीन पर आया तो लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और इस बीच सड़क किनारे खड़े लोगों का मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। भाजपा
उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मोदी मंच की तरफ बढ़ रहे थे, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट विधानसभा में पेश कर दिया। योगी सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। बजट के आकार के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। योगी सरकार ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों, महिलाओं और नौजवानों के साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर भी सरकार का ध्यान रहा है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया है। सरकार ने साल 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा अभियान को चलाने के लिए 18,172 करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें स्कूलों में मिड डे मील के लिए 3,406 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है, जबकि निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ का बजट है। किसी भी राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए यातायात बड़ी भूमिका निभाता है। कहा जाता है जिस देश में सड़कों का जाल जितना बेहतर है, उस देश की इकोनॉमी भी उतनी अच्छी है। इसलिए योगी सरकार ने सड़क से लेकर मेट्रो को विस्तार देने की योजनाओं पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने की योजना बनाई है। इस बजट में दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए रैपिड रेल चलाने का प्लान है, जिसके लिए योगी सरकार ने बजट में 1,326 करोड़ रुपए देने का काम किया है। वहीं गोरखपुर और वाराणसी में लखनऊ की तर्ज पर मेट्रो बनाने का प्लान तैयार है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए देने की योजना है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1,326 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। साथ ही सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बलिया गाजीपुर लिंक एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट को रफ्तार देने का काम किया है। बात बहुत सीधी है कि सरकार एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर राज्य के विकास को रफ्तार देने की कोशिश में है।